नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना, सीधे अयोध्या से। आप देख रहे हैं आज दिन भर आज तक पर यह विशेष धर्म संसद, क्योंकि कल राम मंदिर का भूमि पूजन है। वो राम मंदिर जिसके लिए पिछले 500 वर्षों से कहा जाता है कि हिंदू समाज लड़ाई लड़ रहा था। अब उसके निर्माण का शुभारंभ कल होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ यहां विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार इस वक्त आ चुके हैं। स्वागत है आलोक जी आपका। आज तक ने ये विशेष बस अयोध्या में हमारा स्टूडियो लगाया। बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए अंदर बैठकर हम आपसे बात कर रहे हैं। बाहर देखिए, ये शिलाएं जो राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन चलाया और घर घर से इकट्ठा की। आज जब इन्हीं शिलाओं में से एक आप खुद हैं जो वहां बैठेंगे जाकर उस कार्यक्रम में, जब भूमि पूजन होगा, तो ये विश्व हिंदू परिषद के लिए कितनी बड़ी जीत का मौका है। मैं समझता हूं कि ये पूरे भारत की जीत है। जो यहाँ मंदिर था उसको तोड़ा गया था। पराजित भारत को आशाहीन करने के लिए, समाज को बताने के लिए कि तुम तो क्या, तुम्हारे देवता भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। अपमान का वो ढांचा, हमको श्रीहीन करने वाला वो ढांचा तो 92 में गिर गया। उसके बाद भी इतने साल लगेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। कोर्टों में 70 साल लगेंगे, ऐसा अंदाजा नहीं था। लोग मजाक उड़ाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, अच्छा मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। संत भी कई बार कहते थे होगा कि नहीं। प्रतीक्षा करते हुए अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, वामदेव जी, परमहंस रामचंद्र दास जी, महंत अवैधनाथ जी, देवहरा बाबा, कितने लोग बैकुंठ लोग चले गए। आज हमारी पीढ़ी में ये समय आया है, हम सबके लिए अतीब आनंद का दिन है। ऐसा आनंद जो जीवन में या अनेकों जीवन में कभी एक ही बार ऐसा दिन आता होगा। आलोक जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे अभी भी केस चल रहा है, वो अदालत में प्रस्तुत होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाइयां चल रही हैं। वो सब यही बताते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। आज तो बता दीजिए कैसे किया था। वो ये नहीं कहते कि पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ। वो कहते हैं हमने षड्यंत्र नहीं किया, और षड्यंत्र था भी नहीं। आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भी कहते थे कि हमने कानून नहीं तोड़ा, तुमको राज करने का अधिकार नहीं है, इसलिए तुम्हारी सरकार को हटाने का हमको अधिकार है। स्वातंत्र का घोष है ये। हम षड्यंत्र से इनकार कर रहे, पर ढांचा टूटा, ये तो सच है। आप कांग्रेस से बड़े नाराज दिखाई देते हैं, जबकि आज तो प्रियंका गांधी ने कह दिया सबके राम हैं, उनको बांट के नहीं देखना चाहिए। कमलनाथ 11 चांदी की शिलाएं भेजना चाहते हैं। मैं कांग्रेस से नाराज नहीं हूं। मैंने प्रियंका जी का बयान देखा है। उन्होंने अपनी बात हृदय से कही हो तो मैं उसको स्वीकार करता हूं। मैं इस बात का भी आनंद मनाता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख ने मंदिर के निर्माण के बारे में कुछ विपरीत टिप्पणी नहीं की है। और जिन लोगों ने, छोटे दलों के लोगों ने या जूनियर पॉलिटिशियंस ने स्टेटमेंट दिया है, वो भी विश्व हिंदू परिषद के बारे में दिया है। मुहूर्त गलत छांट लिया जी, प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। मंदिर के बारे में पूरे देश में अब इस बात की स्वीकार्यता है कि राम का मंदिर बने, और हमको भी प्रसन्नता होगी अगर सब दल, सब लोग राजनीति को अपनी जगह करेंगे और मंदिर के निर्माण में हाथ बटाएंगे। दिग्विजय सिंह को जूनियर पॉलिटिशियन कह रहे हैं आप? जी कह रहा हूं, मैं उनको यस्टरडे का पॉलिटिशियन कह रहा हूं, और उनकी टिप्पणियों को अपने स्वभाव के विपरीत कड़ा शब्द लेकर बेहुदा कह रहा हूं। क्योंकि अगर अमित शाह किसी पाप के कारण बीमार हुए तो उन्हीं दिनों में सोनिया जी भी अस्पताल में भर्ती थी। इतना असंतुलित बोलना उनको शोभा नहीं देता। असदुद्दीन ओवैसी तो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, वो तो जूनियर पॉलिटिशियन नहीं है।
मैंने कहा कि किसी राष्ट्रीय पार्टी के, पर ओवैसी ने भी जो आपत्ति की है वो मंदिर के निर्माण की बजाय प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे इस बात पर की है। उनकी एक आपत्ति और है, उन्होंने कहा कि हम अपनी औलादों को बताएंगे कि इन्होंने हमारी मस्जिद तोड़कर उस पर अपना मंदिर खड़ा किया था। मैं सोचता हूं कि लोगों की याददाश्त पूरी होनी चाहिए। वो मस्जिद थी कि नहीं इस पर मैं बोलूंगा नहीं, पर वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। इसलिए इतिहास बाबर से शुरू करना पड़ेगा, मीर बाकी से शुरू करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में इस तरह का आंदोलन चल रहा है। ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर है, वो कह रहे हैं कि हम ऐसे बुतों को नहीं रहने देंगे जो उन लोगों के हैं जिन्होंने दास प्रथा का समर्थन किया था। और दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो आर्टिस्ट है, ये तो इतिहास है। मैं समझता हूं कि जिसको हमने हटाया वो मस्जिद नहीं थी, वो भारत के लोगों का अपमान करने के लिए बनाया गया ढांचा था। इसीलिए अब आप उनको ये कह रहे हैं कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा है। आपके बहुत सारे लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मेरे लिए अयोध्या का मंदिर ये देश में एक और मंदिर बनाना मात्र नहीं है। मेरे लिए ये रामत्व की, राम राज्य की शुरुआत है। दोबारा से शबरी और केवट के यहाँ जाना माने जाति और पाति के भेदों को मिटाकर, ऊंच नीच को मिटाकर मानव मात्र की समता का उद्घोष करना, अहल्या के आश्रम में जाना और महिला को कहना तुम्हारी गलती नहीं थी, तुमको दंड नहीं मिलेगा। वन वन जाकर के और अपने आदिवासी समाज से मिलना, उनको ताकतवर करना, आतंकवाद का नाश करना, ग्राम स्वराज लाना, ये सब काम ऐसे हैं जो हमारा पूरा ध्यान और पूरी शक्ति मांगते हैं। इसलिए इस रामत्व को लाने के प्रयत्न में हम लगे हैं और अभी हमें और किसी तरफ देखने की फुर्सत नहीं है। मतलब जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा, काशी मथुरा का आंदोलन ठंडे बस्ते में है। मैं आपसे कहूंगा, हमको इस समय राम और रामत्व पूरा ध्यान इस पर है। आप तो साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, साफ साफ कह दीजिए। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, काशी मथुरा का आंदोलन नहीं चला रहे अभी। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि जब तक राम का काम चल रहा है हम पूरा ध्यान इस पर लगाएंगे। विनय कटियार जी तो कह चुके कि अब राम का काम हो गया शुरू, अब हम अगले आंदोलन की तरफ बढ़ गए। मैं विश्व हिंदू परिषद की तौर से आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि हम राम मंदिर और रामत्व अभी अपना पूरा ध्यान इस काम में लगाए हुए हैं। जीत के बाद तो कहते हैं कि सब एकजुट हो जाते हैं, यहाँ दिख रहा है कि अलग अलग हो रहे हैं। आप कुछ और कह रहे हैं, कटियार साहब कुछ और कह रहे हैं। सारी मत भिन्नताएं विरोध नहीं होती। इतने बड़े संगठन में अगर कुछ लोगों की कुछ राय हो तो वो सामूहिक राय नहीं है। सामूहिक राय वह है जो मैं व्यक्त कर रहा हूं। विश्व हिंदू परिषद इसकी नींव में रहा है पूरे आंदोलन की। क्या आप बताना चाहेंगे कि कितना लंबा प्लान, कितना लंबा रोड मैप राम मंदिर निर्माण का है? 2 साल, 3 साल, 5 साल? मैं विश्वास करता हूं कि अब से 3 साल बाद मैं आपसे कहूंगा, सपरिवार आइए, गर्भगृह के सामने उपस्थित होइए, भगवान राम की पूजा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, आज तक पर आने के लिए। धर्म संसद अयोध्या से विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार, वो कह रहे हैं फिलहाल राम और रामत्व की प्राप्ति के लिए राम मंदिर निर्माण की तरफ दिख रहे हैं, अयोध्या के बाद काशी मथुरा की तरफ नहीं। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की शुभ घड़ी आ चुकी है और हम आज तक पर आपके लिए लाए हैं 121 घंटे की संपूर्ण कवरेज। और इसी के तहत हमारे साथ हैं इस समय एक विशेष मेहमान, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री चंपत राय, और साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र उसका जो ट्रस्ट बना
उसके महामंत्री हैं चंपत राय जी। स्वागत है चंपत राय जी आपका आज तक पर हमारे इस विशेष कॉन्क्लेव में। धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये कि न्यायिक प्रक्रिया जो राम मंदिर को लेकर चली पूरी, उसका एनसाइक्लोपीडिया आपको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपसे आज पूछूंगा, लेकिन उसके पहले ये बताइए कि इतनी लंबी लड़ाई आपने लड़ी, आज जब भूमि पूजन का समय आ गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सारा देश उत्साहित है, आनंदित है। तो जैसे सारा देश प्रसन्न है, कमोबेश मैं भी कुछ ना कुछ वैसा महसूस कर रहा हूं। लेकिन ये अवसर मेरे लिए इतिहास के परिवर्तन का काल है। ये उतना ही महत्वपूर्ण और आनंद देने वाला है जितना 15 अगस्त 1947 का दिन रहा होगा, और जितना कारगिल की चोटी वापस लेने का दिन रहा होगा। जितनी आनंदानुभूति परमाणु बम विस्फोट पर हिंदुस्तान को हुई होगी। कोई भी देश अपने साथ गुलामी की निशानियां चिपका कर नहीं रखता, दुनिया में किसी ने नहीं रखी। इसके उदाहरण मौजूद है। यूरोप में भी नहीं रखी तो रूस ने भी नहीं रखी। अभी तक भारत के राजनेताओं ने गुलामी की निशानियों को हटाने का काम किया, राज्य सत्ता के माध्यम से किए गए। ये पहला प्रसंग है जब समाज ने 500 साल तक निरंतर प्रयास करके और गुलामी के चिन्ह को हटाने के लिए और न्यायपालिका की सहमति प्राप्त की है। कोरोना का समय चल रहा है, जिस तरीके का कार्यक्रम आप शायद करना चाहते थे उस तरीके का नहीं कर पाएंगे। कोई मलाल, कोई अफसोस, कोई मन में दुख कि भाई जैसा हम कर सकते थे, जितने समय के बाद ये आखिरकार करने का मौका आया, वो इस वजह से नहीं कर पाएंगे। गेस्ट लिस्ट भी बहुत छोटी करनी पड़ गई और बहुत सारे आयोजन नहीं हो पाएंगे। अब कोई मलाल नहीं, इतना ही आनंद और प्रसन्नता का विषय है कि जो होना था वो हो रहा है, भले ही छोटे रूप में हो रहा है। इस समय हम ऐसा महसूस करते हैं देश की सुरक्षा और जो इस स्थान पर मंदिर बनना देखना नहीं चाहते, उनके द्वारा अशांति न फैलाई जाए, इससे देश की रक्षा, इन सबसे महत्वपूर्ण, समान रूप से महत्वपूर्ण कोविड रूपी महामारी से अपने समाज की रक्षा है। कोई मलाल का कारण नहीं। ये एक प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा पर विजय प्राप्त करना ही चाहिए। मलाल का कोई कारण नहीं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि मुहूर्त नहीं है। विपक्ष ने खासतौर पर इस चीज़ को एक हथियार बनाया बार बार सवाल उठाने के लिए कि शुभ मुहूर्त नहीं है, ये कार्यक्रम धार्मिक कम और राजनीतिक ज़्यादा है। आप मुख्य आयोजकों में से एक हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? किसने इस पर आपत्ति की, उन पर मुझे कुछ भी कमेंट नहीं करना। अब मैं यही चाहूंगा, वाणी स्वतंत्र है, कुछ भी बोलिए। हम तो ऐसा ही अनुभव करते हैं, देखते आ रहे हैं 1984 से। जो आज विरोध कर रहे हैं, उन्होंने सदैव राम जन्मभूमि आंदोलन का विरोध ही किया है। उन्होंने किसी भी काम को अच्छा नहीं माना। तो आज वो मुहूर्त के नाम पर चर्चा कर रहे हैं। हम इससे प्रभावित बिल्कुल नहीं है। वाराणसी के योग्य लोगों ने, योग्य विद्वानों ने ये दिन, ये तिथि सुझाई है। मैं समझता हूं ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जिस दिन आए वही सुदिन है। इतने भयंकर काल में भी अगर वो समय निकाल रहे हैं कि 3 घंटे अयोध्या में व्यतीत करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान राम के काम में जिस दिन सारे देश का प्रतिनिधि आ रहा है वो शुभ दिन है, वही घड़ी शुभ घड़ी है, बस। लेकिन ये कहना तो आपको लगता नहीं थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाती है? क्योंकि जिस पार्टी के लिए कहा जाता है वो 2 सीट से आज 300 तक इसीलिए पहुंची क्योंकि राम मंदिर का आंदोलन उन्होंने
आत्मसात किया, राम मंदिर के आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया, तब जनता ने उनको समर्थन देकर संसद में पहुंचाया, क्योंकि कहते थे कि संसद में नहीं होंगे तो राम मंदिर की लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे बिना सत्ता में हुए। तो अब ये कहना कि जब प्रधानमंत्री आ जाएंगे वही सुदिन है, वही शुभ मुहूर्त है, प्रधानमंत्री को तो आना बनता ही था। भगवान राम का जब राज्याभिषेक होने वाला था तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा कोई अच्छा दिन बता दीजिए। तो वशिष्ठ ने दशरथ जी को कहा राम जिस दिन युवराज हो जाएंगे वही दिन सुदिन और वही सबसे अच्छा पल। ये भगवान राम के साथ यही जुड़ा है। सुदिन सुमंगल होई तब जब होई राम युवराज। राम जिस दिन युवराज बन जाएंगे वो सुदिन होगा, वही सुमंगल होगा, मुहूर्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात, भगवान कृष्ण का जन्म इसी काल में हुआ है ना। पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, भजन भी गाते हैं। जो मॉडल हम आज तक देखते आए राम मंदिर का, कारसेवकपुरम में भी रखा हुआ था एक मॉडल जो लगातार कई वर्षों तक लोगों ने देखा, जिसकी तस्वीर हर जगह छपती है। अब जो नया राम मंदिर बन रहा है असल में उससे कितना बदलाव है? देखो, जब हमने ड्राइंग तैयार की थी, ये बात है 1986 1987 की, तब हमारे पास जगह कहां थी? हमारे पास कुल 1500 वर्ग गज, 14,000 स्क्वायर फीट, इतना ही प्लॉट था। और हमने मॉडल बना लिया था 1 एकड़ का। मॉडल, ड्राइंग, पत्थर। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमको 70 एकड़ जमीन मिल जाएगी। अभी तो सब अपनी कल्पना के आधार पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बदलाव होगा, कितने स्तंभ होंगे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हर चीज समय पर होनी चाहिए, प्री मैच्योर नहीं। और जो मेहमान आ रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री के अलावा कौन कौन? औपचारिक तौर पर आप ही बताएं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आ रहे हैं। जिस संघ ने इस आंदोलन को हिंदुस्तान के सम्मान से जोड़कर काम किया है, ये मंदिर आंदोलन, ये मंदिर के निर्माण का कार्य, परंतु समान रूप से हिंदुस्तान के सम्मान को, गौरव को प्रतिष्ठित करने का कार्य, और उसकी प्रतिष्ठा के लिए ही जो निरंतर काम करते हैं, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शक परम पूजनीय सरसंघ चालक आ रहे, बहुत संत आ रहे। मंच पर कौन कौन रहेगा? अभी मंच की बात अभी समाज को बताने के लिए नहीं है, वो ठीक नहीं है अभी बताना। बताएंगे, सब देखेंगे, सारा देश देखेगा मंच को। आप वर्षों से इस लड़ाई में शामिल रहे, कोई ऐसे लोग जिनको आज आप मिस कर रहे हो, जिनको आपको लगता हो कि ये रहते, ये सामने होते, ये कार्यक्रम में मौजूद रहते तो और अच्छा होता? देखो भाई, ये सब भावनात्मक बातें हैं। आपके मन में जो लोग हैं जिनको हम मिस कर रहे हैं, वो अपनी आयु पूरी करके गए। महंत अवैधनाथ जी, परमहंस जी, अशोक सिंघल, आचार्य गिरिराज किशोर जी, दाऊदयाल खन्ना, वामदेव जी, ये कोई अनायास मृत्यु नहीं हुई है, शरीर त्याग नहीं हुआ है। ये 90 के ऊपर गए, तो इसलिए कोई मिस करने का कारण नहीं है। देश की आजादी के लिए किन लोगों ने काम किया? 8वीं शताब्दी से काम किया, 1857 से काम चला। परंपरा भंग नहीं होनी चाहिए, परंपरा चली, इसलिए आज ये लक्ष्य प्राप्त हुआ है। व्यक्ति के जाने के बाद अगर परंपरा समाप्त हो जाए, टूट जाए, वैक्यूम आ जाए, तब प्रश्न विचारणीय है। मैं तो कहूंगा 500 साल में भी कोई बीच में गैप नहीं आया। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शायद ये आप लोग रहेंगे कि नहीं कार्यक्रम? शायद आपको आडवाणी जी के शरीर की स्थिति का जानकारी नहीं है। उनकी आयु मेरे विचार से 93 साल से भी अधिक है, और सरकार कहती है 60 साल से ज्यादा की आयु के लोगों को कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए। मुरली मनोहर जोशी की आयु कितनी है? 85 के आसपास होगी, 87 हो सकती है।
कौन सा मार्ग है दिल्ली से आने का? बस उनका आशीर्वाद वहीं से प्राप्त हो।